भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र जी बोस, जिनका भारत को स्वतंत्र करने में बहुत बड़ा योगदान रहा। इन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहा जाता है। ये नेताजी इन्होंने स्वयं नाम नहीं रखा, ये नाम लोगों ने रखा है। नेताजी लोगों द्वारा दी गई उपाधि है। इनके सम्मान में इनको नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी कहते हैं। नेताजी महान व्यक्तित्व वाले एक ऐसे इंसान थे जिनके खून में ही देशभक्ति की भावना थी। देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खान जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों का भी हाथ है। इन्होंने भारत के गुलामी की जंजीरों को इतना कमजोर कर दिया था कि महात्मा गांधी जी और नेहरू जी की केवल एक चोट के बाद ही हमारा देश आजाद हो गया। जिस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय हम भारतीयों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था। इस प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए हमारे बहुत से स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1897 में ओडिशा के कटक में हुआ। इनकी माता का नाम प्रभावती बोस और पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस है। नेताजी पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे। 1913 में जब ये 10वीं क्लास में थे, तब उन्होंने सेकंड रैंक प्राप्त की। इस दौरान नेताजी को प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। उस दौरान भारत में कोलरा और प्लेग जैसी महामारियां चरम पर थी। लगभग 2.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हैजा के कारण हो गई। लेकिन ब्रिटिश सरकार इन महामारियों को अनदेखा कर रही थी। लोगों की लाशें लावारिस पड़ी रहती थी। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन लावारिस लाशों को अंतिम संस्कार किया करते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस खुले विचारों वाले व्यक्ति थे। इन्हें अत्याचार बिल्कुल पसंद नहीं था। जब ये कॉलेज में थे, तब कॉलेज का प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थियों को बुरी तरीके से पीटता था। जब उनको यह बात का पता चला, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस प्रिंसिपल के पास पहुंच गए और बोले कि ब्रिटिश प्रोफेसर को माफी मांगनी चाहिए। तो प्रिंसिपल ने साफ इनकार कर दिया। फिर नेताजी ने स्ट्राइक की। स्ट्राइक के कारण प्रोफेसर को माफी मांगनी पड़ी। इस बात से नेताजी सुभाष चंद्र बोस काफी चर्चाओं में आ गए थे। स्ट्राइक के बावजूद भी प्रोफेसर नहीं सुधरा और भारतीय विद्यार्थियों को पीटने लगा। लेकिन एक दिन जब प्रोफेसर भारतीय विद्यार्थियों को बिना बात पीट रहा था, तो भारतीय विद्यार्थियों ने प्रोफेसर पर हाथ उठा दिया। जब इस बात का पता प्रिंसिपल को चला, तो प्रिंसिपल ने नेताजी को बुलाया और माफी मांगने के लिए कहा। लेकिन नेताजी ने माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया। इस व्यवहार के कारण नेताजी को कॉलेज से निष्कासित कर दिया गया। नेताजी के पिता बैरिस्टर थे। उन्होंने नेताजी को सलाह दी कि तुम ICS की तैयारी करो। तब नेताजी ICS की तैयारी के लिए मान गए और वे लंदन चले गए। ICS का कोर्स लगभग 4 साल का होता है, लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत बुद्धिमान थे। ICS के कोर्स को केवल 7 महीने में कंप्लीट कर लिया और डिग्री प्राप्त की। लेकिन 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफा दे दिया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ICS से इस्तीफा दिया, तो ये बात आग की तरफ फैल गई। चारों तरफ ये बातें होने लगी कि इतनी अच्छी नौकरी कोई कैसे छोड़ सकता है। जब नेताजी मुंबई आए, तो उनके स्वागत के लिए हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर खड़े हुए थे। 1928 तक कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था। लॉर्ड इरविन, जो कि उस समय के वाइसराय थे, उन्होंने महात्मा गांधी को डोमिनियन स्टेटस के लिए राजी कर लिया, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस में लेकिन राज तो ब्रिटिश सरकार का ही होता। जब यह बात महात्मा गांधी ने कलकत्ता अधिवेशन में सबके सामने रखी, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। सन 1930 में लाहौर अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज के लिए अपना झंडा फहराया।